निरंकारी मिशन का जहाँ भी सत्संग चलता रहता है, हम सब जानते हैं कि हमें गृहस्थ आश्रम में रह करके ऐसा नहीं है कि जितने भी बहनें आई हैं, महापुरुष आए हैं, इनके घर में कोई कार्य नहीं है, ये परिवार वाले नहीं हैं, इनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सत्संग जो गुरु के शरण में आ गया, जो इस में राम का लगता कर लिया, महसूस कर लिया, तो सत्संग जी दुनिया में और शेष करने को कुछ रह ही नहीं जाता है। और वेद शास्त्र के लिखी बातें आप टैली करेंगे तब इस मिशन के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार पाएंगे और इससे जुड़ पाएंगे। ये मिशन भाईचारे का मिशन है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जाति पात की कोई यहाँ मान्यता नहीं है। अमीर हैं, गरीब हैं, कोई सरोकार नहीं है। नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, इससे भी कोई सरोकार नहीं है। सत्संग जी ये दर वैसा है कि इस आत्मा के प्रति परमात्मा से जो जोड़ने की कड़ी है सत्संग जी, ये सत्संग में जो भी घड़ियाँ बीतती है, ये समय वो होता है कि हम परमात्मा से जुड़े हैं। क्योंकि सत्संग जी हम जब अपने घरों में रहते हैं, अपने कार्यों में रहते हैं, तो ऐसा भी होता है कि इनका सुमरन नहीं हो पाता, इनका याद हम बिसर जाते हैं। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं तो निरंतर हमारा ध्यान बना रहता है सदगुरु के चरणों पे। और सत्संग जी वेद शास्त्र की बातें भी अगर हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, और सत्संग जी सिर्फ पढ़ करके और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो सत्संग जी वो भी उचित नहीं है। क्योंकि जो रामायण में बातें लिखी गई है, यदि वो हमारे कर्म में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, तो सत्संग जी वो व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता में जो श्लोकें और बातें लिखी गई है, अगर वो हमारे जीवन में नहीं है, वो हमारे कर्म में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी पढ़ना व्यर्थ है, सुनना व्यर्थ है। इस वेद शास्त्र का सार ही यही है कि हम उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं और अपने कर्म में अपनाते हैं, तब सत्संग जी उसका सार्थकता हमारे जीवन में महसूस होता है। और ये जब तक हम हमारे जीवन में सच्चे गुरु का आगमन नहीं होता है सत्संग जी, तब तक ये हमें प्रकाश नहीं मिल पाता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। उसी कड़ी में निरंकारी मिशन भी आज गांव-गांव में जा कर के महापुरुषों के द्वारा इस दुनिया को संदेश कानों तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है कि भाई ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है। और ये जीवन 50 साल, 60 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल मान लीजिए आज के समय में मिला है, तो हमें करना क्या है। सत्संग जी जीवन भी सपना है। जैसे हम सोते में कुछ सेकंड मिनट के लिए हम सपना देखते हैं और सत्संग जब नींद खुलती है तो वो फिर सपना गायब हो जाता है। सत्संग जी जीवन भी 50, 60, 100 साल के लिए मिला है, और जब ये सपना भी टूटेगा तो सत्संग जी फिर हम अपने परम गति को प्राप्त होंगे। हम जिसके अंश हैं, आज ये सबका दायित्व बनता है कि अपने आप से प्रश्न करें कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, और जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो फिर मेरा स्थान कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। और सत्संग जी ये दर ऐसा है कि एक महात्मा को खड़ा कर दिया जाता है तो गुरु की बातें खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन इसमें मर्यादा है कि बहुत दूर दूर से महात्मा आते हैं और हम सुनने आते हैं, कुछ कहने नहीं आते हैं। कृपा करो कि ये दास जो बातें कह रहा है, ये दास के जीवन में भी लागू हो और दास इसको अपना पाए। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यवाद।